हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए रिलेशन का ये सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर डाला है उसमें हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में हमने डोमेन और रेंज भी पढ़ा, और बाइनरी रिलेशन और बाइनरी रिलेशन के टाइप्स में रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल के द्वारा समझा। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप लोगों को वो वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और उसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है, और इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी रिलेशन के और भी जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, और अगर फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही इसको देखेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले वीडियो लेक्चर का में जो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टडी किए थे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि कोई भी रिलेशन आर सेट ए में, कोई भी रिलेशन आर सेट ए में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। कब कहलाता है? अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन रखता है। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन रखता है, तब वो जो रिलेशन है वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। जैसे ये देखिए डेफिनेशन, सेट ए का कोई भी मेंबर ले, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए का हर एक मेंबर क्या करता है? अपने आप से रिलेशन रखता है। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, एक्स रिलेटेड टू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। हमने दोनों तरीके से पढ़ा है लास्ट वीडियो लेक्चर में, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, और इसका एग्जांपल हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। तो आइए हम इस स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी बाइनरी रिलेशन का एक टाइप है। तो कोई भी रिलेशन आर सेट ए में सिमेट्रिक कहलाता है। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कब कहलाता है? इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आर सेट ए में सिमेट्रिक कब कहलाता है? अगर आर में एक्स वाई पेयर प्रेजेंट है। अगर सेट आर में, मतलब रिलेशन आर में ये एक्स वाई पेयर प्रेजेंट है, तो वाई एक्स पेयर भी आर में होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, और इसमें 3 रिलेशन हमने यहां लिया है, ए बी सी, R1 R2 R3। R1 में 1 1 और 2 2 दो मेंबर्स हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को जरा सोचिए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक ये है। अब क्यों है? देखिए, हम पहला एलिमेंट लेते हैं 1 1। तो 1 1 R1 का मेंबर है, तो 1 1 को रिवर्स करेंगे। जैसे एक्स वाई को रिवर्स करने से, मतलब इसका क्रम चेंज करने से वाई एक्स आता है, वैसे ही अगर हम 1 1 का क्रम चेंज करें, ऑर्डर चेंज करें, तो फिर 1 1 ही आएगा। तो उसका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नया पेयर आता है वो भी तो R1 में है। वैसे ही हम 2 2 का ऑर्डर चेंज करें तो 2 2 ही आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नया पेयर आया है वो भी R1 में है। इसका मतलब R1 क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो क्लियर हो गया, R1 यहां सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम देखते हैं R2। R2 में पहला पेयर देखते हैं 1 2। 1 2 R1 R2 में है। तो 1 2 का पेयर अगर हम चेंज करें, क्रम को उसके बदल दें, 2 1 करें, तो इसमें होना चाहिए, है कि नहीं? देखिए ये 1 2 है, तो इसको चेंज करने से ऑर्डर 2 1 हो जाएगा। तो 2 1 भी किस में प्रेजेंट है? R2 में प्रेजेंट। आगे हम देखते हैं, जितने पेयर है सबका ऑर्डर चेंज करने पे
क्या होना चाहिए, उसी R2 में होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। अब 2 3 को देखिए, 2 3 का ऑर्डर चेंज करने से 3 2 आएगा, वो भी प्रेजेंट है। फिर 3 3 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 आएगा, वो भी प्रेजेंट है। मतलब R2 भी सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा एग्जांपल R3 में देखिए 1 2 का ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 2 1। तो देखिए 2 1 है क्या यहां पर, नहीं। तो इस R3 रिलेशन में एक पेयर 1 2 ऐसा मिला जिसके ऑर्डर को चेंज करने से 2 1 प्राप्त होता है, वो R3 में प्रेजेंट नहीं है। तो एक पेयर ऐसा है जिसका ऑर्डर चेंज करने से जो नया पेयर आता है वो R3 में नहीं है, इसका मतलब R3 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये दोनों सिमेट्रिक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। आइए हम दो एग्जांपल ज्योमेट्री से भी ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं S। एक कैसा सेट है S, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितनी रेखाएं हैं उन सब का ये समुच्चय है S। और इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन मतलब एक स्टेटमेंट होता है, पैरेलल का स्टेटमेंट है। मतलब यहां पर ये रिलेशन कैसा डिफाइन है R, कि LM पेयर LM R में प्रेजेंट होगा इफ एंड ओनली L इज पैरेलल टू M। क्लियर हुआ, इस सेट S के दो एलिमेंट का पेयर R में होगा, कब होगा, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल होगा। ये एक रिलेशन है। अब हम इस रिलेशन को चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस R का एक आर्बिट्रेरी पेयर ले लेते हैं, कोई भी एक पेयर ले लेते हैं, और अगर उस पेयर का ऑर्डर चेंज करने पर जो नया पेयर प्राप्त होता है वो भी अगर R में होगा तो R सिमेट्रिक होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। LM R का मेंबर है, तो इक्वेशन 1 में हम इस रिलेशन को कैसे डिफाइन है, LM R का एलिमेंट है, मतलब L इज पैरेलल टू M, तो यहां पर L इज पैरेलल टू M हो जाएगा। तो अगर कोई लाइन L M के पैरेलल है, हम एक लाइन ले लेते हैं L, ये लाइन M के पैरेलल है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लाइन M लाइन L के पैरेलल है। अगर लाइन L M के पैरेलल है तो M भी तो L के पैरेलल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम उसी को क्या लिख दिए, L is parallel to M means M is parallel to L। अब क्या क्लियर हुआ, M L के पैरेलल है, मतलब M L का जो पेयर होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, जो भी दो लाइन पैरेलल होते हैं उनका पेयर R में प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एम एल के पैरेलल है, इसलिए इनका पेयर एम एल आर में प्रेजेंट होगा। तो हम क्या लिए थे, आर का आर्बिट्रेरी एलिमेंट एल एम लिए थे, एल एम का पेयर। तो उस पैरेलल का ऑर्डर, उस पेयर का ऑर्डर चेंज करने से एम एल प्राप्त हुआ, वो भी आर में प्रेजेंट है। इससे क्या क्लियर होता है कि ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गया ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं प्लेन ज्योमेट्री का। ये एग्जांपल है एस, कैसा सेट ले लेते हैं, एस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। एस कैसा सेट है, जितने भी ट्राइंगल्स हैं सेट एस में, उनका ये कलेक्शन है। अब इसमें हम कौन सा रिलेशन ले रहे हैं, इसमें हम रिलेशन ले रहे हैं आर। कैसा रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंसी का, मतलब सेट एस के कोई दो एलिमेंट का पेयर आर में कब प्रेजेंट होगा, जब वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तब उन दोनों एलिमेंट्स का जो पेयर है वो आर में होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पेयर आर में एज्यूम कर लेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा, सॉरी ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 इस आर का मेंबर है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 का पेयर आर का एक एलिमेंट है।
तो अब हमको क्या शो करना है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 का पेयर भी आर में प्रेजेंट होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब हम इस रिलेशन का यूज करें तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 का पेयर आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। और हम ज्योमेट्री से जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्राइंगल भी पहले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 1 का पेयर भी आर में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 आर में प्रेजेंट है, तो ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 का पेयर भी आर में प्रेजेंट है। इससे क्या क्लियर होता है, ये जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी का, वो रिलेशन भी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन में कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। हम सिमेट्रिक रिलेशन को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन आर सिमेट्रिक कब कहलाएगा, अगर उसका इनवर्स लें उस रिलेशन का तो फिर से आर प्राप्त हो जाए। अगर हम किसी रिलेशन का इनवर्स लें तो वो आर के ही इक्वल हो, तब हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन का दूसरा डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। तो क्लियर हो गया। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और उसका एग्जांपल देखा, अभी हमने क्या देखा, सिमेट्रिक रिलेशन और उसका एग्जांपल, ज्योमेट्री का भी एग्जांपल देख लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो कोई भी रिलेशन आर सेट एस में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कब होगा, आइए देखें डेफिनेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R in set A, कोई भी रिलेशन है सेट ए में, is said to be transitive, if, कब बोलेंगे ट्रांजिटिव, if x y and y z belongs to R implies x z belongs to R। अगर इस कंडीशन को R सेटिस्फाई करे, क्या है ये कंडीशन, एक्स वाई और वाई जेड ये आर का मेंबर है, तो एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। तो यहां क्या खासियत है इन दोनों पेयर की, ये खासियत है, क्या है, पहले पेयर का सेकेंड एलिमेंट दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, ऐसा ही दो पेयर लेंगे और ऐसा दो पेयर आर में है, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है यहाँ एक्स और यहाँ जेड, इनका पेयर भी आर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, ये होगा तब ये होना चाहिए, और अगर यही नहीं है तो ये होना ये जरूरी नहीं है, मतलब तब हम इसको नहीं देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लेता हूं, फिर नंबर थ्योरी पे ले लेंगे एग्जाम्पल। तो ज्योमेट्री का पहला एग्जाम्पल जैसा हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में लिया है वैसी टाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ये एक ऐसा सेट है जितने भी लाइंस हैं किसी एक प्लेन पर स्थित, उनका ये सेट हो गया। अब इसमें हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन ए रिलेशन आर इन सेट एस। सेट एस में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं बाय, कैसे डिफाइन करते हैं,
कि एल एम एक पेयर है, आर में प्रेजेंट होगा इफ एंड ओनली एल इज पैरेलल टू एम। अब हमको चेक करना है, देखिए हम रिफ्लेक्सिव में भी यही एग्जांपल लिए थे, सिमेट्रिक में भी एग्जांपल लिए थे और ट्रांजिटिव में भी हम इस एग्जांपल को ले रहे हैं। अभी हमको नहीं पता कि ये रिलेशन यहाँ पर ट्रांजिटिव है या नहीं है, हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्या है, जो कंडीशन है ट्रांजिटिविटी का उसको हमको चेक करना होगा, सेटिस्फाई कराना होगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो होगा। तो इसके लिए देखिए क्या है, ऐसा दो पेयर हमको आर में एज्यूम करना होगा। कैसा पेयर है कि पहले पेयर का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट सेम होना चाहिए। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एल एम एन बिलोंग्स टू एस। सेट एस के तीन एलिमेंट लेते हैं सच दैट एल एम एंड एम एन बिलोंग्स टू आर। हम एस के तीन एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं, सेट एस के तीन एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं कि एल एम और एम एन ये दो पेयर आर में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। देखिए इस पेयर को कैसा लिए हैं, पहले पेयर का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ध्यान रखिए ऐसा ही पेयर लेना है हमको, दो पेयर। अब देखिए एल एम एम एन आर का एलिमेंट है, तो इक्वेशन 1 से एल इज पैरेलल टू एम और एम इज पैरेलल टू एन बाय इक्वेशन 1। जो पेयर आर में है वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं। ये पेयर आर में मतलब इनके दोनों एलिमेंट्स आपस में पैरेलल होंगे, वैसे ये दोनों एलिमेंट भी आपस में पैरेलल होंगे। अब देखिए तीन लाइन लेके देखिए, ये ज्योमेट्री से ही है। ये जैसे एल एक लाइन है, किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है, और एम किसके पैरेलल है, एम के। ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो एल ऑब्वियसली किसके पैरेलल हुआ, एम के पैरेलल है, तो ज्योमेट्री से ही है डायरेक्ट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, एल इज पैरेलल टू एन, और जो दो लाइन पैरेलल होते हैं उनका पेयर लें तो वो किस में प्रेजेंट होता है, आर में, सॉरी एल एन आएगा, एल एन। इस इक्वेशन 1 का हेल्प लिए कोई भी दो लाइन जो आपस में पैरेलल होता है उनका पेयर आर में प्रेजेंट होता है। ये आर के डेफिनेशन से हम लिख पाए। तो क्या क्लियर हो गया, देखिए एल एम और एम एन आर का एलिमेंट लिए, तो एल एम भी आर में प्रेजेंट है, मतलब ट्रांजिटिविटी का जो कंडीशन है उसको ये रिलेशन फुलफिल करता है, यानी उन शर्तों का पालन कर रहा है, इसलिए इस रिलेशन को क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आर डिफाइन किए हैं वो क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन में क्या है, ट्रांजिटिव है। अब हम एक और ज्योमेट्री का एग्जांपल है उसको भी ले लेते हैं, और ये एग्जांपल है कि एस क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब का कलेक्शन है। और यहां पर हम एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं। कैसा है ये रिलेशन आर, इसमें वही पेयर होगा, एग्जिस्ट करेगा जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो हम रिलेशन डिफाइन किए हैं ये रिलेशन भी कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं क्यों होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको फिर तीन ट्राइंगल लेना होगा, सेट एस के तीन मेंबर्स लेने होंगे। और ये तीनों मेंबर्स कैसे लेंगे, सच दैट ये जो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 का पेयर आर में है एंड ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 का पेयर भी आर में प्रेजेंट है। ऐसा हम दो पेयर खुद से कंसीडर करेंगे। अब हमको क्या शो कर देना है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 भी का पेयर आर में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इक्वेशन 1 का यूज करें
इक्वेशन 1 के हिसाब से इनका पेयर आर में है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन दोनों का भी पेयर आर में है, इसका मतलब ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कहां से आया? इक्वेशन 1 से। ये जो रिलेशन हम डिफाइन किए इक्वेशन 1 में, उससे आया। अब हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ज्योमेट्री से हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। अब ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अब इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 का पेयर आर में होगा। तो प्रूफ हो गया। हम ये दो पेयर आर में एज्यूम किए थे और ये पेयर भी आर में हो गया। तो ट्रांजिटिविटी का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ट्रांजिटिविटी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल मतलब नंबर थ्योरी पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक सेट ए। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 और इस सेट ए में तीन जो है रिलेशन R1। पहला रिलेशन R1, चलिए हम ले लेते हैं 1 1 और 2 2। और दूसरा रिलेशन हम ले लेते हैं 1 2 2 3 और 1 3 और 3 3। ये दो ही रिलेशन लेते हैं, चलिए सेट ए में। अब ये इस रिलेशन को चेक करिए, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। थोड़ा सा मैं वेट करता हूं, थोड़ा सोचिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आप लोग को उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाइए, क्योंकि दो एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेशन भी हो गया है, तो शायद आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 1 और 2 2। हमको यहां पर ऐसा पेयर ढूंढना है, दो पेयर की, जैसे यहां एक पेयर 1 1 है। अब दूसरा पेयर और ऐसा ढूंढना है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट की इक्वल है, मतलब ऐसा हो, वैसा पेयर ढूंढना है। तो ऐसा पेयर एक ही है, खुद 1 1 ही है। ये देखिए इस पेयर का तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसके जैसा नहीं है। तो हमको ऐसा ही पेयर ढूंढना है, ऐसा दो पेयर ढूंढना है जिसका सेकेंड एलिमेंट दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के जैसा। तो यहां पर स्वयं 1 1 ही है और कोई दूसरा पेयर मौजूद नहीं है। तो अब ये दोनों क्या है? आर में है। तो इन दोनों को हटा दीजिए डेफिनेशन के हिसाब से, इन दोनों को हटा दीजिए, तो बचा क्या? 1 1। तो 1 1 बचा, ये भी तो आर में ही है, तो कर रहा है सेटिस्फाई। अगर हम एक और पेयर की बात करें 2 2, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको नहीं है बोलते हैं ट्रांजिटिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। देखिए दूसरा पेयर, अब इसका इस पेयर का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो ऐसा पेयर यहां ढूंढिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, क्योंकि इसका सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो अगला पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 होना चाहिए। तो ऐसा एक ही पेयर है, वो स्वयं है। ये देखिए ये दोनों आर में है। तो अब देखिए बचा हुआ क्या है? 2 2। तो ये 2 2 भी आर में ही है ना, आर में। मतलब ये ट्रांजिटिविटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। हो गया क्लियर? अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इसी का सेकेंड है। अगर हम ये पेयर लेते हैं, हमको दो पेयर लेना है। पहला पेयर है 1 2। अब दूसरा पेयर क्या लेंगे? दूसरा पेयर ऐसा लेना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो फर्स्ट एलिमेंट किसका किसका 2 है? इसका है। बस एक ही पेयर है यहां पर जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो
देखिए 2 3 ये दोनों आर में है, तो अब चेक करिए, इसको हटा दीजिए जो कॉमन एलिमेंट, तो बचा हुआ पेयर क्या 1 3। अब चेक करते हैं 1 3 है क्या इसमें R2 में है, ठीक, तो ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई किया। लेकिन एक पेयर ही ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो नहीं बोल देंगे ट्रांजिटिव, और भी पेयर ढूंढते हैं। अब दूसरा एलिमेंट ले 2 3 में देखिए इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, तो अगला पेयर कैसा ढूंढेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 किसका है, इसका, तो 3 3 ये दोनों आर में है। अब ये 3 और 3 कॉमन है, तो बचा क्या ये 2 3, तो ये 2 3 देखिए है कि नहीं, यहाँ पे है, तो R2 में है। और कोई पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, नहीं है। अब हम इस एलिमेंट पे आ जाते हैं 1 3, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 3, तो अब और ऐसा पेयर ढूंढिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है। फर्स्ट एलिमेंट 3 किसका है, इसी का है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कॉमन एलिमेंट है, इसको हटाने के बाद कौन सा पेयर बचा 1 3, तो 1 3 देखिए है क्या आर में, R2 में है। अब इसके बाद हम देखते हैं 3 3, अब इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, तो अब ऐसा पेयर ढूंढते हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 खुद इसी का ही है, तो क्या हो जाएगा 3 3 भी R2 में है। मतलब ये भी जितने पेयर पॉसिबल थे इस पैटर्न के, वो सारे पेयर इस ट्रांजिटिविटी के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका मतलब ये जो दो एग्जाम्पल लिए वो भी ट्रांजिटिव होगा। तो क्लियर हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक रिलेशन और हम देखते हैं, ये होता है एंटी सिमेट्रिक। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ज्यादा यूज होगा आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जब आप लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ेंगे उस समय ये यूज होता है। फिर भी अभी इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक कैसा रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। देखिए एक रिलेशन है R, सेट A में डिफाइन है, रिलेशन R सेट A में डिफाइन एक रिलेशन है। तो ये एंटी सिमेट्रिक कब कहलाएगा, अगर इसमें दो पेयर है, मान लीजिए AB और BA। ये कैसा पेयर है, कोई एक पेयर और उसका ऑर्डर चेंज करने से जो नया पेयर आया, अगर वो दोनों R में प्रेजेंट हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है अगर AB और उसका ऑर्डर चेंज करने से जो नया पेयर बनता है वो दोनों अगर R के एलिमेंट है तो A और B आपस में यानी दोनों एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, रिलेशन एंटी सिमेट्रिक। इसका एग्जांपल भी हम देखते हैं। इसका एग्जांपल हम नंबर थ्योरी में देखें। ये है एक सेट लेते हैं, कोई भी सेट है A, मान लेते हैं 1 2 3, और इसमें रिलेशन R कैसा डिफाइन करते हैं, A स्मॉलर देन R इक्वल B। तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। अब क्यों होगा, इसका रीजन देखिए। एंटी सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमको ये दो एलिमेंट पहले ही लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए लेके चलते हैं AB और BA, हम इसके दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं R। तो इसका मतलब R में है, तो R में क्या रिलेशन है, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होता है, मतलब ये AB R में है, इसका मतलब A लेस देन R इक्वल B, और BA भी R में है, BA भी R में है, मतलब B लेस देन R इक्वल A, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, A इक्वल्स टू B मिलेगा। इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्या क्लियर हुआ कि ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक
और ट्रांजिटिव रिलेशन स्टडी किए हैं और इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी मैंने बताया। मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी जो बाइनरी रिलेशन के जो डेफिनेशन है, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है और उस पर बेस्ड एग्जांपल लेके आऊँगा। तो तब तक आप इसका नोट्स बना के कंप्लीट रखिए और पहले वीडियो लेक्चर का भी नोट्स आप लोग का बन ही गया होगा, तो दोनों वीडियो लेक्चर के नोट्स का रिवीजन करके भी रखिए। तब तक मैं नया वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।